ओम शांति। नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा आप सबसे आज का सेशन प्रारंभ करने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन है कि आप अपना वीडियो चालू कर लीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं, तो ठीक से देख सकूं। वेरी गुड। जो भी है सभी हम साथ में करेंगे आज, और हम विथ म्यूजिक करेंगे। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि आप सभी जैसे मुझे देखते हैं, मैं भी आपको देख सकूं। यस, वेरी गुड, शाबाश, आपका स्वागत है। रोज हम सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं और भी बहुत सारे यौगिक व्यायाम किए हैं, तो आज हम म्यूजिक के साथ करेंगे। आप घर के अंदर कोई भी म्यूजिक लगा लीजिए, सॉफ्ट। अगर स्लो करना है तो सॉफ्ट कर लीजिए, अगर तेज करना है इट इज अप टू यू, अपने अनुसार उसे आप सेट कर सकते हैं। बाबा का बड़ा सुंदर सुंदर गीत है, उसे लगाइए और उसके साथ करें। तो आज हम अपना समय जो है उसका सदुपयोग करते हुए प्रारंभ करते हैं और हम सभी म्यूजिक के साथ करेंगे। सो गेट रेडी। ओके, सभी खड़े हो जाएंगे, और जो खड़े नहीं हो पाते हैं वो बैठ के, लेकिन हाथों से तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉडी का मूवमेंट दे सकते हैं। तो आप देखो कैसे हमारा बॉडी रिदम में चलता है। रिदम में चलने से, लय में चलने से आनंद की अनुभूति होती है। तो चलिए, हाँ, यस, वेरी गुड, नमस्कार। यस, लोग थोड़ा सा कदम ताल शुरू कर दीजिए, और अभी आपके सामने म्यूजिक आएगा, उसके साथ हम फिर इसको स्टार्ट करेंगे। ऊपर देखिए, साइड टू साइड दोनों हाथों को गोल गोल घुमाएंगे। फॉरवर्ड वॉकिंग, बैक, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा।
कमर पे भी रख के कर सकते हैं। आंखें बंद और बैठ जाइए। आंखें बंद। बिल्कुल रिलैक्स। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और खुशी। अपनी धड़कनों को सुनिए। पलकों को धीरे से बंद कर लीजिए। जो पल्पिटेशन कभी कभी हार्ट में महसूस करते थे, पूरे शरीर में एक लय के साथ चल रही है। पूरा ही शरीर धड़कन बन गया है दिल की। उस दिल की जिसमें उस परमात्मा का स्नेह समाया हुआ। सुना दो अपने दिल की पूरी बात उसे। आपके सामने बैठ के सुन रहा है। फिर जो वो कहे उसे सुनो। जैसे इस तन की सुनी है, इसकी धड़कनों को सुना है, सांसों की गति को सुना है, हवा के स्पर्श को महसूस किया है। वैसे उस शांति के सागर को महसूस करें। ऊर्जा को पूरे ब्रह्म रंध्र में केंद्रित होता हुआ देखिए। अपने ब्रेन की मध्य उस दिव्य ज्योति को देखिए।
उस दिव्य ऊर्जा को देखें जो इस तन को चलाती है। रोम रोम में जीवनी शक्ति को प्रवाहित होता दिखा। सांस भीतर और बाहर। शरीर समताल में आ गया है। शांति, एक रेस्ट पोजीशन। प्रभु का धन्यवाद करते हुए रब योर बोथ हैंड्स और अपने फेस पे लगा दीजिए इस ऊर्जा को अपनी बॉडी पे। समूचे विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा लीजिए और ऐसे महसूस कीजिए जो मैं परमात्मा को छू रहा हूं, उसकी ऊर्जा को, उसकी शक्ति को, उसको छू रहा हूं। छू के दोनों हाथों को थोड़ा डाउन करते हुए, जैसे कि अपने ऊपर इस ऊर्जा को व्यवस्थित रूप से उतारते हुए दोनों हाथों को साइड में ऐसे, और भीतर की जितनी कालिमा है वो सब दूषित जो वृत्तियां सब दूर जा रही है। अगेन रेज योर बोथ द हैंड्स, टच करें उस परमात्मा को अपने हाथों से, उसके हाथों को छू ले, उस प्रकाश के हाथों को, उस ऊर्जा के हाथों को, और फिर धीरे से उससे प्रवाहित होने दे अपने भीतर, और अपने भीतर के जो भी संशय है, आदि व्याधि उपाधि सब उससे दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे। पुनः हाथ ऊपर कीजिए, ले लीजिए उस ऊर्जा को, परमात्मा से मासूमियत को, उसके जैसे फिराक दिल को, उसके जैसे प्रेम से भरे हृदय को, निर्दोष आंखों को, और उतार लीजिए अपने भीतर। धीरे 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 सब तमस छटता जा रहा है, अविद्या दूर होती जा रही है। ओम शांति। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आपने सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना है आपका। और जो भी वीडियो में मुझे दिखाई दे रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है।
कि आपने कोशिश की है। तो कोशिश करने वालों की तो कभी हार होती नहीं, और उस परमात्मा का अगर साथ है तो विजय सुनिश्चित है। शुक्रिया। ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्रिय भाइयों तथा बहनों, अभी हम सब गीत के साथ शारीरिक एक्सरसाइजेस कर रहे थे। बहुत ही आनंद फील होता है इसमें। इसी तरह हमें हर चीज को आनंददायक बनाना है, खुशियों वाली बनाना है। तो ये जब नृत्य के साथ कंबाइन हो जाती है जिंदगी भी, तो बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो हमें हर चीज में एक नृत्य, एक खेल ऐड कर देना है जिंदगी के अंदर। खुशी खुशी करें, कुछ भी गम भी आ जाए तो भी खुशी खुशी सहना है, रो धो के नहीं, घबराना नहीं है। बाबा रोज सिखाता है कि हिम्मत रखनी है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। परमात्मा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तुम एक कदम चलो, परमात्मा हमारी तरफ 100 कदम नहीं 1000 कदम चल के आता है। तो हमें परमात्मा की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं। आज का सेशन मैं चाहता हूं कि इसमें प्रश्न उत्तर हम पहले लें। उससे पहले आज वधवा साहब हमें बहुत सुंदर एक गीत सुनाना चाहते हैं। मैं वधवा जी को प्रार्थना करता हूं और उनको अनम्यूट कर दें, वधवा जी को, तो ताकि वो अपना गीत हम सबको सुना सकें। वधवा जी। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं आप? ठीक है। सभी जानते हैं इस दुनिया में बड़ा अजीब रूप है। एक ही घड़ी किसी के लिए शुभ है तो किसी के लिए अशुभ है। आवाज थोड़ी तेज करें। सभी जानते हैं इस दुनिया में बड़ा अजीब रूप है। एक ही घड़ी किसी के लिए शुभ है, सर आ रही है आवाज? आवाज आ रही। तो किसी के लिए अशुभ है। कहीं चिता जल रही है तो कहीं बच्चे का जन्म हो रहा है, कहीं वर्षा हो रही है तो कहीं सूखा पड़ा है। किसी के हाथों में मेहंदी लगी है तो किसी के हाथों में मेहंदी हटी है। कहीं भूख से बच्चे तड़प रहे हैं। आवाज ऊंची कीजिए, नजदीक कीजिए अपना मुख। कहीं भूख से बच्चे तड़प रहे हैं तो कहीं अन्न बहुत है, कोई खाने वाला नहीं है। अजीब है ना ये संसार, पर सभी चीजों के पीछे एक ही चीज है, साहब। साहब मेरा बनिया, कबीर ने कहा भगवान व्यापारी है। साहब मेरा बनिया सहज करे व्यापार, बिन बट्टे बिन तराजू तोले सब संसार। तोल तोल के भगवान दे रहा है, वो सबका हिसाब कर रहा है। किसी की झोली में फूल दे रहा है तो किसी की झोली में कांटे दे रहा है। तो अब मिलकर अगर मेरे साथ आप सहयोग देंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। आवाज आ रही है सर? आवाज कम है, बस आ तो रही है, कम आ रही। एक मिनट देखता हूँ, आवाज तो पूरी की है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा।
एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा हो, कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये प्रभु की है कारीगरी, तू है क्यों गंभीर, अरे कोई कारण होगा। ये प्रभु की है कारीगरी, तू है क्यों गंभीर, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम और निशान, अरे कोई कारण होगा। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम और निशान, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। ओ कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा। कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। ओ कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से हो जाती पूर्ण आस, अरे कोई कारण होगा। कभी एक ही बूंद से हो जाती पूर्ण आस, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। ओ कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। हो कोई कारण होगा, हो कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा। ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत सुंदर भजन आपने गाया।
एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई तो कारण होगा। वो कारण तो हम सब जानते ही हैं कि वो कारण कर्म का सिद्धांत है। तो वो जो हम इतने दिन से सीख रहे हैं, हमें श्रेष्ठ कर्म कैसे करने हैं, जब हम श्रेष्ठ कर्म करना सीख जाते हैं तो हमारी झोली में फूल ही आएंगे, ये गारंटी है। ये परमपिता परमात्मा की हम सब के साथ गारंटी है कि हमारी झोली में फूल आएंगे। अगर हम उसकी मत के ऊपर चलते हैं तो हमारे जीवन में आनंद के, खुशियों के, शांति के फूल खिल जाएंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ले लें, बहुत दिन हो गए क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हुआ। तो कोई भी भाई बहन क्वेश्चन पूछना चाहे, इतने दिन हम सेशन कर रहे हैं तो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आपकी आवाज मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ अब आई। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है, कई बार आप बच्चों को जैसे कुछ समझाना चाहते हो पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो डिफरेंट होता है, उसमें उसमें कई बार मतलब जैसे होता है पेरेंट्स शांत हो जाते हैं, लेट देम डू, पर कई बार तुम्हें लगता है कि उनको कन्वे भी करना चाहते हो लेकिन वो इस लेवल तक आ जाते हैं, वो अपने हिसाब से ही उसी ढंग से उस काम को करना चाहते हैं। ऐसे में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? देखो ऐसे है, हम अपेक्षा कर रहे हैं उनसे कुछ, हम उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन यही है। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वी कैन कॉल दिस एज जनरेशन गैप आल्सो, क्योंकि उनका एक्सपोजर अलग है, हमारा एक्सपोजर अलग है। लेकिन हमारे पास विजडम है, उनके पास वो विजडम नहीं है। क्योंकि हम अनुभवी हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपना अनुभव उनको सीधा सीधा दे दें, ट्रांसमिट कर दें, ताकि वो कहीं धोखा ना खाएं। लेकिन वो कहते हैं कि दिस इज आवर लाइफ, लेट अस एक्सपेरिमेंट एंड देन गेन द एक्सपीरियंस। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, कहते हैं आपने भी अपने टाइम पे अपने ढंग से चले हो, हम भी अपने ढंग से चलें। अब जब हम ये चाहते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उनकी समझ में आए तो हमें कई तरह से उनको समझाना होगा। पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझना होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, और उसको अच्छी तरह से, विदाउट उसमें जजमेंटल नहीं होना है। अगर हम जजमेंटल हो गए तो हम कहेंगे दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, और फिर वो अनॉय हो जाएंगे, हमसे चिढ़ जाएंगे। दे विल नॉट लिसन टू अस। वो अपना माइंड ही क्लोज कर लेंगे कि इनकी समझ में आता ही नहीं है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब भी ऐसा हो, उनको पहले यस 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 करना पड़ेगा हमें। फिर आपको वो पॉइंट ढूंढने होंगे अपनी विवेक से जिनके ऊपर डिस्कशन की गुंजाइश। वहां पे आप धीरे धीरे, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक ही बिंदु के इर्द गिर्द कई कोण बनते हैं, ये उनको भी पता है। एक कोण उनका है तो एक कोण आपका भी है, और भी कई डायमेंशंस हो सकती हैं उसी पॉइंट की। तो हम जब मल्टी डायमेंशनल एंगल से किसी चीज को डिस्कस करेंगे, तो आजकल के बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो क्या वो किसी पॉइंट को मल्टी डायमेंशन से सुनते नहीं है? सुनते हैं ना। जब पढ़ने जाते हैं तो हर चीज के कई तरह के एंगल्स होते हैं, हर पॉइंट के ऊपर पूरा ऐसे लिखा जा सकता है, किताबें लिखी पड़ी हैं। तो कई बार हमें कहना नहीं आता, और हम कई बार ये भी सोच लेते हैं कि जैसे पेरेंट्स हैं, खास करके पेरेंट्स ये सोचते हैं हम पेरेंट्स हैं, ये हमारी सुनते क्यों नहीं। ये एक पहले आ जाता है आग्रह। ये आग्रह भी होना नहीं चाहिए।
ये हमारी सुने, उसको पहले तोड़ देना है। लेट अस बी फ्रेंड्स फर्स्ट। फ्रेंड्स बनना होगा, उनके लेवल पे आना होगा। वो हमारे लेवल पे आएंगे नहीं आएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, और वो आ भी नहीं सकते। लेकिन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके आगे युक्ति युक्त, बाबा शब्द यूज करता है, टैक्टफुली, सीधा सीधा नहीं। सीधा सीधा कहोगे तो नोबडी विल लिसन टू यू आज के युग में, बिकॉज दिस इज इनटॉलरेंट सोसाइटी। ये जल्दी किसी की एकदम आउटराइटली रिजेक्ट करने वाले लोग हैं। ये आज के जो बच्चे हैं वो अगर नहीं समझ में आई तो आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। देखो मेरे पास भी बच्चे आते हैं, उनके फोन आते हैं, हम समझाते हैं, वो समझ जाते हैं। वही बात पेरेंट्स समझाते नहीं समझते। क्या डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये है कि पेरेंट्स के अंदर एक आग्रह है, मेरे अंदर कोई आग्रह नहीं। मेरे को ये है कि पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, एंड जो भी उन्होंने बोलना है उनको बोलने दीजिए। काउंसलर क्या करता है? काउंसलर कुछ नहीं करता, ही जस्ट लिसन्स। उसी में से उनको फिर बताना शुरू करता है, तुमने ये कहा दिस इज लाइक दिस, तुमने ये कहा क्या इसमें ये डायमेंशन और भी इम्प्रूव्ड हो सकता है। तो जब भी आप किसी को नॉलेज के बेस पे और उनको लगे कि ये सत्य है और उनको इम्प्रूव करने की हम कोशिश करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी टैक्टफुली उनके सामने रखें कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो वो समझ जाते हैं। ऐसी बात नहीं नहीं समझते। कोई विरले होते हैं, कुछ परसेंटेज ऐसी भी होती है जो समझने को तैयार ही नहीं होते। उनकी बात तो चलो मान ली, वो ज्यादा परसेंटेज नहीं होती उनकी, लेस देन 5% है वो, और कई बार हो सकता है 1% ही हो। ज्यादातर सुनने वाले होते हैं। इसलिए हमें अगर जो मैंने तरीका बताया कि उनकी सुनो, उनके लेवल पे जाओ, उनके फ्रेंड्स बनो, जजमेंटल ना बनो, एकदम रिजेक्ट ना करो उनकी बात को, और उनकी सुनो, उनकी बात को हाँ 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 करना है पहले कि हाँ ये भी ठीक है, लेकिन उसमें गुंजाइश जो आप ऐड करना चाहते, ऐड ऑन जो है आपकी तरफ से, वो ऐड ऑन जो है वो आपको पॉइंट्स ढूंढने होंगे। ये आपकी डिस्क्रिशन एंड विजडम है जो आपको उनके अंदर प्रवेश करने देगी। नहीं तो उन्होंने तो दरवाजे कई बार बंद कर देते हो, आयरन कर्टन लगा रखे हैं। तो ये हमारी युक्ति है, हमारी हैंडलिंग है, हाउ वी हैंडल। और जब हम धीरे धीरे हम सीख जाएंगे तो मेरे को लगता है फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओम शांति। डॉक्टर रेनू। हाँ जी, ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा आपने जैसे, हाँ कई बार हम क्या उनकी सुनने से पहले अपना व्यू दे देते हैं, उनको पहले अच्छे से सुन के यस मैन बनो, देन आप उस तरह से हैंडल करो। ये मुझे अच्छा लगा। इसी तरह आई थिंक काफी कुछ सॉल्व हो सकता है। होता है, क्योंकि मेरा अनुभव है ना इतने साल का। हाँ जी। पेरेंट्स जो है ना वो एक भाव उनमें रहता है कि हम पेरेंट्स हैं, ये आसानी से जाता नहीं है। और वो बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब कंट्रोल करने की भावना होती है ना तो बच्चे भी कहते हैं आप हमें कंट्रोल कर नहीं सकते हो, तो वहां पे रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। वो रेजिस्टेंस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। उसको सॉफ्टली नहीं हम हैंडल करते, कई बार हम भी र्यूड हो जाते हैं कई जगह। तो हमें वो सारी चीजें देखनी चाहिए कि हम कहीं पे र्यूड ना हो, बड़े प्यार से, हम्बली और विद नॉलेज। हमारा भी नॉलेज बेस स्ट्रांग होना चाहिए, देन एंड देन वी कैन हैंडल देम, क्योंकि वो बड़े स्मार्ट चिल्ड्रन है आजकल। स्मार्ट भी है और नॉलेज भी पूरी है वो। मतलब ऐसा नहीं लगता वो बच्चे हैं, मतलब उस तरह के उनके आर्गुमेंट जो होते हैं वो बहुत मैच्योर्ड होते हैं। वो भी होते हैं, लेकिन लेकिन ऐसा भी है ये सारी बातें होते हुए भी वो ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। बाद में वो कहते हैं, उनको इशारे भी दे देते हैं हम, लेकिन वही बात कई बार कहते हैं ना, दिल के हाथों मजबूर।
तो वहां पे हमने देखा है अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी ऐसी गलती कर जाते हैं जो सारी जिंदगी फिर बाद में कहते हैं कि वाकई आप जो कहते थे वो ठीक था, हम जो कह रहे हैं वो गलत था। तो कई बार हमने भी देखा, हमने एडवाइस भी दी लेकिन उन्होंने नहीं मानी और उसके रिजल्ट्स विद इन ए ईयर आ गए। तो उन्होंने कहा कि यू वर राइट, हम लोग उस वक्त आपको गलत समझ रहे थे लेकिन आपकी जजमेंट ज्यादा ठीक थी। और हम लोग तो इतने समय से इकट्ठे रहते भी एक दूसरे को जज नहीं कर पाए। ये खास करके जब ये लड़का लड़की शादी की बात करते हैं ना, लव मैरिज कहो या कोई मैरिज कहो, उसमें मैंने देखा है कई बार अच्छे अच्छे गलती करते हैं और बाद में, क्योंकि जीवन की रियलिटी कुछ और है, जब तक फ्रेंडशिप है कुछ और है, जब हस्बैंड वाइफ है तो कुछ और है। तो हर जगह जो है एंगल्स देखने पड़ते हैं, कहीं पेरेंट चाइल्ड है तो कहीं हस्बैंड वाइफ है, हर जगह बात एक ही है, एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग जो है फर्स्ट चीज है और वही होती नहीं। और एक सिद्धांत हर जगह लागू करना चाहिए, वो सिद्धांत है लेट अस एग्री टू डिसएग्री, लेट अस एग्री टू डिसएग्री। तो जब हम इस पे कर लेते हैं कि हम फिर एक दूसरे को बोलने देते हैं, और अगर हम ये बात नहीं करेंगे कि मेरी ही सुनी जाए, फिर जो है वो कन्वर्सेशन हो ही नहीं पाती, वो कन्वर्सेशन ब्लॉकेज हो जाता है उसमें। तो वो हमें खुद भी बड़ी समझदारी से उसको हैंडल करना चाहिए। बच्चे हैंडल हो जाते हैं, मेरा ऐसा अनुभव। बिल्कुल सही बोला आपने। थैंक यू सो मच भाई जी। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सर। ओम शांति जी। सर ये तो ठीक है, बच्चों की बात थी। अब हमसे जो बड़े होते हैं, कई बार हमें पता भी है कि वो गलत कह रहे हैं, तो मतलब हम बड़ों को भी कुछ नहीं अगर कह रहे हैं तो भी हम गलत हैं, और बच्चों के मामले में भी हम गलत हैं। तो इट मीन्स हम अपने आप को हमेशा यही कहते रहे कि बस जो कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है। नहीं, ऐसा है, सबको भगवान भी नहीं समझा सकता, आप ये बात गांठ बांध लें। क्या महाभारत में श्री कृष्ण दुर्योधन को समझा पाया? नहीं जी। क्यों नहीं समझा पाया? वो तो भगवान था। ऐसे कहते हैं ना कि वो भगवान थे, तो भगवान भी जो है उनके होते हुए भी द्रौपदी का चीरहरण भी हुआ, वो तो त्रिकालज्ञ थे। इतना कुछ हुआ कि महाभारत करना पड़ा। तो ये है कि कई जगह आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि कई जगह ऐसा होता है, क्योंकि जो बूढ़े होते हैं और बच्चे होते हैं दोनों, इनमें अपने अपनी, जैसे कहते हैं ना बाल हठ भी मशहूर है। और फिर जो वृद्ध होते हैं उनकी भी जो अपनी जो भी लाइफ लॉन्ग की कन्विक्शंस हैं उनके ऊपर वो दृढ़ हो जाते हैं। कहते हैं ना भी बूढ़ा और बच्चा एक जैसा हो जाता है, सुनते हैं ना हम ये बात। उनमें भी कई चीजों में जो मेरी बात मानी जाए, कई बुजुर्गों में भी हमने देखा है। वो जो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन यहाँ जो बड़े आप जब शब्द यूज कर रहे हैं, इसके दो कनोटेशन हो सकते हैं। एक कनोटेशन है व्हेन यू आर इन ऑफिस, ऑफिस में जो बड़े हैं, मैंने बॉस, इमीडिएट बॉस या ऊपर वाले बॉस। अब बॉस में कहना पड़ता है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। क्या बॉस ऑलवेज राइट होता है? नेवर। लेकिन हमें कहने का ढंग आना चाहिए, किस वक्त कौन सी बात कैसे कहनी है, कितने लोगों के बीच कहनी है, अकेले में कहनी है, किस टोन में कहनी है, कहाँ पे वार करना है हमें कि उसका असर हो, हम अफर्मेटिव भी हों, असर्टिव भी हों, एरोगेंट हम भी ना हो। तो हम लोग क्या है कि हम लोगों में भी कहीं ना कहीं हम कई बार हार भी जल्दी मान जाते हैं। मान लो हमने किसी को कहा और उसने नहीं माना तो हम भी कहे छोड़ो पर हमने क्या लेना। तो ये एटीट्यूड भी कई बार हम लोगों में भी आ जाता है। तो लेकिन इससे ऊपर उठना है, धीरे 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 धीरे। बाबा कहते हैं कानों में भू भू करते रहो करते रहो करते रहो, कभी ना कभी कोई ना कोई
जो है ना बात दिल को लग जाती है। तो ऐसा हम हार ना मान लें कि छोटे भी सुनते नहीं, बड़े भी सुनते नहीं, फिर तो यही हो गया कि जो हो रहा है ठीक है। किसी हद तक वो बात भी अंत में स्वीकार करनी है, नहीं तो भगवान इस दुनिया का परिवर्तन कर नहीं सकते। हम भी अपना, हर कोई रिजिड हो जाए अपनी जगह तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती आपस में। घर के सभी मेंबर अपना अपना स्टैंड लेके जब बैठ जाते हैं और आपस में बात भी करना छोड़ दें तो वहां पे जो है दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो उसके फिर यही तरीके होते हैं कि आप जो कन्वर्स नहीं कर रहा है वो देखो कहाँ करता है, कहाँ हैप्पी फील करता है, उन लोगों से संपर्क साध के हम उन चीजों को कर सकते हैं। तो बड़े भी छोटे भी हैंडलिंग तो हमें ही सीखनी है, और हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। वी आर द बेस्ट जज ऑफ आवर सर्कमस्टांसेस। हमें पता है मेरे सर्कमस्टांसेस क्या है, दूसरे को तो बताना पड़ेगा, लेकिन जिन सर्कमस्टांसेस में मैं हूँ मुझे वो हैंडल करने हैं। और हम लोग ये जो रोज क्लास करते हैं किस लिए करते हैं, ताकि हमें वो टैक्ट मिल जाए, हमें वो टेक्निक मिल जाए, हम वो गुर सीख जाएं कि जिससे हम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। 100 की 100 नहीं कर सकते तो 90 तो कर लें। तो इसमें हमें ही अपने आप देखो, समझ से समझौता होता है। समझौता किससे होता है? शब्द ही है समझौता। समझौता किससे होगा? समझ से। तो जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे एक दूसरे को लोग समझने लगते हैं और समझौता हो जाता है। इसलिए जो आप कह रहे हैं, बड़ों को भी बड़ी युक्ति से समझाना पड़ता है, क्योंकि उनके भी अपने, वही मैंने आग्रह शब्द का प्रयोग किया था, उनके भी जो फिक्स माइंड होने लगता है, तो फिक्स माइंड में कई बार एंटर करना मुश्किल हो जाता है। तो कई जगह फिर हमें स्वीकार करना पड़ता है, एक्सेप्टेंस। जहां आप अपना कोशिश करते हैं 4 बार 5 बार 10 बार फिर भी नहीं होता है, तो लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट। उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, स्वीकार कर लीजिए। तो हमारी जिंदगी तो कम से कम डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें ही, जो हम निकले हैं दूसरों को समझाने के लिए, तो हमें ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो एक्सेप्टेंस तो है ही है, वट एवर इज हैपनिंग लेट अस एक्सेप्ट इट। हम चाहते हैं अगर परिवर्तन हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो भी युक्ति युक्त ढंग से, बड़ी टैक्टफुली हमें हैंडल करना पड़ेगा सिचुएशन। ठीक है, हाँ जी सर। इसमें और कुछ कहना हो आपको? नहीं सर, कोशिश करेंगे अब। थैंक यू सर। हाँ, ओके। बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। सर ये तो चलो ठीक है, पर अब जैसे हम जॉब करते हैं वहां पर भी हमें पता है कि कोई कुलीग गलत है, तो वहां पर उसको गलत तो अगर नहीं कह रहे हैं, पर उसके अगर मन में भी जब आ जाता है तो वो उल्टा अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करने की कोशिश करते, उल्टा हावी होने की कोशिश करते हैं। तब उस सिचुएशन में भी क्या करें? देखो ऐसा है, मैंने पहले ही कहा, जहां आपको अथॉरिटी है, मान लो आप बॉस हैं, फिर तो आपकी कोई सुनेगा। अगर आप कुलीग हैं तो कहेंगे कि आप जो करते हैं मैं उसमें क्या इंटरफेयर कर रहा हूँ, मुझे आप भी गलत लगते हैं जिनको हम गलत कह रहे हैं। हो सकता है उनमें से कितने ही हो जो हमें गलत समझते हो। तो कहते जब हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं आप हमें कुछ मत कहिए, हमें जो है हमारे बॉस को हैंडल करने दीजिए ना। तो हर जगह अगर तो आप प्रेम पूर्वक कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर सेल्फ, अगर नहीं तो आप बताओ, प्रॉब्लम तो दूसरे में है, दुखी हम हो रहे हैं, दूसरे के गलती की सजा हम भुगत रहे हैं, जबकि सजा तो उसको भुगतनी चाहिए जो गलती कर रहा है या मिस्टेकन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उल्टा, गलती दूसरा कर रहा है, दुखी हम हो रहे हैं। अगर आप अफेक्टेड हैं, उसके भी ऑफिशियल रूट्स हैं,
या तो ऑफिशियल रूट्स को अपनाइए, क्योंकि आप कानून हाथ में नहीं ले सकते जब आप नौकरी में। वहां का जो संविधान है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और बॉस तो आपको जानते ही, मैंने पहले कहा बॉस इज राइट। तो बॉस को हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत कोशिश की है और हम ज्यादातर सफल हुए। तो मुझे कई बार जो है वो इतना, हालांकि सारे सोचते थे ये बात कि ये कैसे कर लेते हैं, उसका कारण है हम लोग थोड़ा मेडिटेटिव हैं और लंबे समय से मेडिटेटिव हैं। तो उसके कई बार ऑरा का भी इन्फ्लुएंस होता है, बोलने की जरूरत ही नहीं होती। कई जगह आपकी उपस्थिति मात्र से चीजें चेंज होने लगती हैं। तो अगर हम साधनात्मक उसमें जाएं, तो बाबा कहता है कि योग बल से बड़ा दुनिया में कोई बल नहीं है। योग की शक्ति, जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हो ना, तो आपके इर्द गिर्द वो शक्ति काम करने लगती है। आपके काम ऑटोमेटिकली होने लगते हैं। आप जहां जाओगे सारी चीजें अपने आप सेट होने लगती हैं। तो ऐसा है। तो आपका जो ऑफिशियल है तो वहाँ ऑफिशियल रूट अपनाइए। बॉस है तो बॉस को एकांत में अपनी फीलिंग्स दे सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में यहाँ तक किया कि किसी की कोई चीज नहीं अच्छी लगी तो एक कागज पेन पे लिखा, उसको टाइप किया और उसको जाके दे दिया, और उसको हम एकांत में दोनों लोगों ने अच्छे से, उसने पढ़ा और उसके बाद हमने डिस्कस किया। तो उसने थैंक्स किया बाद में कि आपने एक ऐसा पॉइंट मुझे बताया जो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। तो देयर कैन बी मैनी वेज। ये हमें देखना है कि कौन सा रास्ता किस व्यक्ति के साथ काम कर सकता है। हर रास्ता हर व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। ओम शांति। ओम शांति सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? वधवा साहब कोई प्रश्न? मैडम का तो हो गया। एनी अदर? इतने दिन से सुन रहे हैं, कोई और साधनात्मक प्रश्न कीजिए। सर जैसे ये कहा जाता है कि सुबह उठते हैं अमृत वेला तो पहले नहा धो के बैठो, सर उसका कोई स्पेसिफिक रीजन होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप टॉयलेट नहीं गए हैं तो आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुंह हाथ धोइए, पंच स्नानी कीजिए और अपना हाथ पैर धोइए और फ्रेश होके बैठ जाइए। हम लोग उसमें कहते हैं कि अगर टॉयलेट वगैरह गए हैं तो थोड़ा उसको कहते हैं भी सुबह सुबह उठे हो, अगर पानी शरीर पे डाल लोगे तो एकदम एक आप जीवंत से हो जाते हैं। नहीं तो थोड़े थके मांदे, नींद का कुछ अंश बना रहता है। पानी बदन पे पड़ते ही जो है वो नींद गायब हो जाती है। और फिर उधर से ऊपर प्रकृति की मदद मिलती है। फिर उस वक्त लोग साधना में बैठे हैं, उनकी मदद मिलती है। सारे वर्ल्ड के अंदर जो है मंदिर गुरुद्वारे खुले हैं, उसकी मदद मिलती है। तो अगर आप मेंटली तैयार हो जाएंगे, नहाने से तैयार हो जाता है आदमी रिसेप्शन के लिए, अच्छा रिसीव करता है फिर। और अगर आप मान लो तबीयत खराब है तो कोई जोर जबरदस्ती परमात्मा के लिए, परमात्मा को ये नहीं है कि आज तुम नहा के नहीं बैठे, वो ये कहता तुम्हारा मन कितना नहाया है, तुम्हारी आत्मा कितनी नहाए है, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। हो सकता है एक नहा के बैठा हो और उसके मन में गंदे विचार चल रहे हो, और एक बिना नहाए बैठा है उसके मन में बड़े अच्छे विचार चल रहे हैं, तो भगवान किससे खुश होगा? जिसका मन साफ है। बस मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपका शरीर अगर मान लो स्वीकार नहीं करता है, आपको फीवर है, फीवरिश फीलिंग है, तो आप जरूरी नहीं है कि स्नान करिए। स्नान इतना महत्वपूर्ण नहीं।
लेकिन अंतर स्नान बड़ा महत्वपूर्ण है। उठिए, पहले मन को ज्ञान से स्नान कराइए, कोई अच्छा लिटरेचर पढ़िए। जैसे हम लोग मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते ही हमारा जो है आनंद आना शुरू हो जाता है, मस्ती चढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी 6:16 हो गए हैं। मैं थोड़ी 5 मिनट में मुरली पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति। आज लेक्चर नहीं लेते। आज की मुरली बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी। ये मुरली के मुख्य बिंदु हैं जो परमात्मा शिव बाबा ने हम बच्चों को कहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन को गोल्ड बना देते हैं, गोल्डन जैसा सुनहरी जीवन हो जाता है हमारा। ये गोल्डन वर्शंस हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सबसे पहले तो बाबा मीठे बच्चे कहता है, मीठे में मेरे स्वीट चिल्ड्रन। परम पिता परमात्मा की याद लेनी है तो खूब रूहानी सेवा करो। याद प्यार अगर परमात्मा का आपको लेना है कि परमात्मा आपको याद करे, तो उसका काम करना होगा रूहानी सेवा, स्पिरिचुअल सर्विस टू ऑल द सोल्स। सभी आत्माओं को परमात्मा का परिचय देके उन्हें बाबा से मिलवाओ, शिव बाबा से। बुद्धि में ईश्वरी ज्ञान भरपूर है तो खूब ज्ञान वर्षा करो। बादल भरो पहले ज्ञान के और खूब बारिश करो। जहां भी ऐसी धरती है सूखा पड़ा हुआ है, लोगों के हृदय में सूखा पड़ा हुआ है, वहां जाके ज्ञान की वर्षा करो। ये भी ध्यान रखना है कि यदि व्यर्थ देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। अगर अहंकार आ गया तो ज्ञान जो है ना शुष्क हो जाएगा। बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करेंगे। जो बच्चे स्नेह से भरे हैं, लवफुल हैं, योग युक्त हैं, वही यथार्थ सेवा कर सकते हैं। बाबा ने बताया सच्ची सेवा कौन कर सकता है? जो प्रभु पिता के प्रति प्रेम से भरा है और योग युक्त। कलयुग में आत्माएं घोर अंधियारी रात्रि में गहरी निद्रा में सोई पड़ी हैं। उन्हें जाकर ज्ञान के छींटे मारकर जगाना है, ताकि कुंभकर्णीय नींद से जागकर प्रभु पिता का साक्षात्कार कर सके। दिखाते हैं ना कि कुंभकर्ण सोया पड़ा है और राम की सेना जो है वो द्वार पे पहुंच जाती है। तो दुनिया में शांति स्थापन कैसे हो? कोई भी साधु संत महात्मा दुनिया में अकेला कोई चाहे मैं शांति की स्थापना कर दूं, नहीं कर सकता। शांति स्थापन करना एक परम पिता परमात्मा जो शांति का सागर है उसका काम है। भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाना उसका काम है, एक शिव बाबा का काम है। अभी हमें वापस घर जाना है तो घर को ही याद करना है। घर ले जाने वाले बेहद के पिता सदाशिव को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को डिवाइन वर्च्यूज, दैवी गुण को धारण करना है। दैवी गुणों में भी सबसे बड़ा गुण कौन सा है? जैसे हम्बलनेस हो, ह्यूमिलिटी है, हर्षित मुख हो, चीयरफुल हो, हमारे में नम्रता हो, सरलता हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, हम ट्रूथफुलनेस हो। ये सारे गुण हमारे में होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा गुण कौन सा है? वो है पवित्रता, निर्विकारिता, वाइसलेस बनना, संपूर्ण पवित्र बनना। क्योंकि जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति। पवित्रता सुख शांति की जननी है। और जहां भी पवित्र लोग हैं तो उनके आगे लोग माथा टेकते हैं। आप सन्यासियों के आगे माथा क्यों टेकते हैं? गृहस्थी लोग सन्यासियों को माथा टेकते हैं, भगवे वालों को क्यों माथा टेकते हैं? क्योंकि पवित्र हैं। तो जहां भी मंदिर में जाके क्यों माथा टेकते हो?
गुरुद्वारे जाके क्यों माथा टेकते हैं? क्योंकि पवित्र आत्माएं, बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को भूल जाना है। एक दिन ये जो धन दौलत इकट्ठा किया, माल मिल्कियत जो कुछ भी है, एक सेकंड में सब छूट जाएगा और वो क्षण कभी भी आ सकता है। हमें एक प्रश्न अपने आप से रोज पूछना चाहिए, अगर मेरा इसी क्षण देहावसान हो जाए, अगर मेरी मृत्यु हो जाए इसी क्षण, तो मेरी क्या गति होगी? ये अपने आप से हमें रोज पूछना चाहिए। वो क्षण कभी भी आ सकता है, इसलिए दुनिया में फंस के मत रहो, नष्टो मोहा होके रहो। जो गीता का 18वां अध्याय, अर्जुन जब कहता है कि मैं नष्टो मोहा हो गया हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया, तो हमें भी जीते जी अपना मोह नष्ट करना है। प्रेम सबको करना है, लेकिन मोह में नहीं फंसना है, क्योंकि मोह रुलाने वाला है, रुलाता बहुत है। मोह के कारण माताओं को देखो, बच्चे में मोह होता है और बच्चा कोई ऐसा काम करे तो माता पिता को कितनी पीड़ा होती, माँ को विशेष रूप से, क्योंकि मोहग्रस्त हैं। हम सब इस वक्त कौन है? वी आर ऑल गॉडली स्टूडेंट्स। शिव बाबा हमें पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाकर सतयुग में ले जाते हैं। सत्य के युग में हमें रूहानी पढ़ाई को बड़ी शिद्दत से पढ़ना है। जैसे आईएएस के बच्चे होते हैं ना, मैंने देखा बड़ी मेहनत करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले भी मैंने देखा बड़ी मेहनत करते हैं। और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बड़ी मेहनत करते हैं। तो हमें भी परमात्मा की जो पढ़ाई है इसको बड़ी शिद्दत से पढ़ना है। शिव बाबा की याद से ही जन्म जन्मांतर के जो हमारे विकर्म हैं, पाप कर्म है, वो विनाश होंगे, नहीं तो बड़ी सजा खानी पड़ेगी। अभी हमें शिव बाबा का बन जाना है। शिव साजन, वो हमारा शिव साजन है, वो ब्राइड ग्रूम है। हम सब आत्माएं उसकी ब्राइड हैं, दुल्हन है सब हम की। वो साजन है, हम सजनी है सब। वो हमें साथ लेके जाएंगे और आके खुद ही श्रृंगार करते हैं सजनियों का, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। फिर घर लेके जाएंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से नहीं सोना है, आराम हराम है। सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। साधु संत महात्माओं से भी ज्ञान चर्चा करते रहना चाहिए, क्योंकि हम सब आपस में भाई भाई। भरे हुए बादल ही सेवा कर सकते हैं। जो ज्ञान के बादल हैं बच्चे, वो ज्ञान की वर्षा ही करेंगे। जिनका शिव पिता से प्यार नहीं, योग नहीं, वो खाली बादल है। कईयों को कोरा ज्ञान आता है, अनुभव नहीं है। बिना स्पिरिचुअल एजुकेशन के इस विश्व में सुख शांति की स्थापना हो नहीं सकती। अगर कोई सोचे बिना अध्यात्म के दुनिया में सुख शांति की स्थापना हो जाएगी, ये असंभव स्वप्न है। रूहानी विचार से ही विकारों पर विजय पा सकते हैं। बंधन मुक्त होकर रूहानी विद्या सबको बांटनी है, सबको रूहानी विद्या देनी है, सबको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना है। अभी तो कोई मरता है ना, तभी कहते हैं कि आपको बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्य माता जी स्वर्ग सिधार गए। अभी तो हम सोचते हैं स्वर्ग सिधार गए, और किसी को वैसे कहो कि आप जीते जी स्वर्गवासी हो जाओ, तो स्वर्गवासी शब्द से ही घबराहट हो जाती। अरे स्वर्गवास तो होना तो बड़ी अच्छी बात है। तो सचमुच के स्वर्गवासी कैसे बने हम, वो हमें देखना है। अब हमें देह अभिमान के संस्कार छोड़कर आत्मिक स्वरूप के संस्कार धारण करने हैं। हमें शिव पिता के समान, जैसे शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, हमें भी विश्व कल्याणकारी बनना है, सबके परोपकारी बनना है, भला करने वाले बनना है। जो हमारा बाबा कहते हैं ना, अपकार करे उनके भी उपकारी बनना है, रहम दिल बनना है, करुणा का भाव रखना है सबके प्रति, आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर अपने रथ द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ये था आज की मुरली का सार। तो अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। कल क्लास नहीं होगी, परसों हम एक और क्लास में जुड़ेंगे हम सब। तो 5:30 क्लास होगी परसों,
वो पानीपत से हम जुड़ेंगे, आप सब भी साथ में जुड़ेंगे। मेरा लेक्चर होगा उसमें कि हमारा अंतिम पुरुषार्थ क्या है, हमें किस तरह से साधना तपस्या करनी चाहिए कि हम पूर्णता को पाएं। तो वो हम सब, आप और भी आत्माओं को जोड़ना, तो परसों हम उस पे करेंगे। और अभी हम मेडिटेशन करेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि समय हो चुका है। थोड़ी देर के लिए पावरफुल योग करो। बी स्ट्रॉन्ग। आत्मा भ्रिकुटी में मौजूद, मैं आत्मा भ्रिकुटी की कुटिया में उपस्थित हूँ। कुटिया में दीपक जल रहा है। कुटिया मंदिर बन गई है। मैं आत्म दीपक हूँ, शांत स्वरूप। जैसे निर्वात स्थान में जहाँ वायु ना हो, दीपक की लौ ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे मेरी आत्मा रूपी दीपक की लौ परम पिता परमात्मा की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। परमात्मा मुझे खींच रहे हैं। हम आत्माओं को परमात्मा अपनी ओर खींच रहे हैं। मेरे बच्चों, मेरे पास आओ। परमात्मा हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, रूहों को खींच रहे हैं। वो सुप्रीम रूह है, परम आत्मा। ज्योत, परम ज्योत के पास चली जाए। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की, आनंद की, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एक्सपीरियंस पीस विद इन। अपने को पूरी तरह से शांत कर दो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कोई हलचल नहीं है, अचल अडोल, निश्चिंत। परम पिता परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, वरदानी हाथ। अनुभव करो, परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, मेरे माथे पर है। परमात्मा मेरे भाग्य को जगा रहा है, मेरी भाग्य की कुंडलनी जागृत कर रहा है।
मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, पदमा पदम भाग्यशाली आत्मा। स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परमात्मा ने मुझे चुना है। आई एम सो लकी। मैं परमात्मा के नैनों का नूर हूँ। मैंने प्रभु को अपनी पलकों में समाया है। इस दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होंगे, हम ही खत्म होंगे। नहीं हो मुकदे काम जहान दे होए, तू ही हो मुकदा मुकदा मुक जासे। इस दुनिया के काम कभी समाप्त नहीं होंगे और अंतिम घड़ी आ जाएगी, तब पछताएंगे कि हमने क्या किया, सारी जिंदगी कौन सी कमाई की। इसलिए सच्ची कमाई करनी है। परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में बिठा लो। ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो, शिव को अपने दिल में बसा लो। परम पिता परमात्मा की हम सब पर महती कृपा है। हमें रोज सत्संग सुनने को मिल रहा है। भगवानुवाच, शिव भगवानुवाच सुनने को मिल रहा है। ज्ञान मुरली सुनने को मिल रही है। ज्ञान वचन सुनने को मिल रहे हैं। सत्संग सुनने को मिल रहा है, जो हमारे जीवन में सत्य की स्थापना कर सके, सत्य धर्म की स्थापना कर सके। अपने को परम पिता परमात्मा शिव बाबा की लाडली संतान समझो। मैं परम पिता परमात्मा की लाडली संतान। प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। मैं प्रभु पिता की लाडली संतान हूं। मैं उनके आदेश निर्देश पे चलती हूँ, उनकी श्रीमत पर चलती हूँ, भगवान की श्रीमत पे चलती हूँ। मेरा जीवन सोने जैसा बन रहा है। मेरी आत्मा डायमंड जैसी बन रही, फ्लॉलेस डायमंड, बेदाग हीरा। हम सब पर प्रभु की बहुत कृपा है। थैंक्स करो बाबा का, दिल से थैंक्स करो, शुक्राना करो। भगवान का शुक्राना करोगे तो मुस्कुराना बना रहेगा। शुक्राना और मुस्कुराना याद रखो तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। दिल से धन्यवाद करो। जो भी दिन बीते, सोने से पहले धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, शिव का धन्यवाद करो। सुबह उठो तो धन्यवाद करो कि पूरी रात सुख से बिताई, कोई दुर्घटना नहीं घटी। नहीं तो कई लोग सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है। तो रात को धन्यवाद करो, सुबह उठ के धन्यवाद करो।
श्वासों श्वास धन्यवाद करो। अभी हम सब लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु करेंगे, सभी मिलकर दोनों हाथ जोड़ लें। लंबा सांस। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करके अपने चेहरे पे, आंखों पे, सारे बदन पे लगाओ। दोबारा फिर ऐसे ही करो, गर्म करके हाथों को। अपने घुटनों पे, जहां दर्द हो, कंधों पे, तो इससे हीलिंग टच मिलता है, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, तो शरीर स्वस्थ रहता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज शुक्ला जी भी दिखाई दे रहे थे कनाडा से, और चहल साहब भी दिख रहे हैं, खुराना साहब दिख रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कई आत्माएं हैं जुड़ी हुई, अभी तक भी काफी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, तो आप सबका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शकुंतला नागर जी का धन्यवाद, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तेजपाल नागर जी, प्रीति अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, बरेली वाले भी जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता जी का धन्यवाद। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपकी रात बहुत अच्छी बीते, दिन बहुत अच्छा बीते। प्रभु की याद में मौज में रहो, मस्ती में रहो, खुशी में रहो, इसी शुभ भावना के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल जो है छुट्टी रहेगी।